अर्ज़ फ़लस्तीन में मौजूद सलीबियों के बहुत से बड़े बड़े और मजबूत किलों पर सुल्तान अपनी फतह का परचम लहरा चुके थे। सलेबी सुल्तान से इस कदर खौफज़दा हो गए थे कि वो सुल्तान के सामने घुटने टेक चुके थे और सुल्तान की इताअत कबूल कर चुके थे। आज के इस आखिरी एपिसोड में हम आपको बताएंगे सुल्तान ने अपने आखिरी दौर में सलीबियों और मंगोलों के बाद कौन सी इस्लाम दुश्मन कुव्वत पर ज़र्ब लगाने की ठानी। सूडान का बादशाह डेविड जो सुल्तान को हल्के में ले रहा था, सुल्तान ने उसका क्या हश्र किया। सुल्तान की वफ़ात कब हुई, उनकी उम्र कितने साल की थी, किस हालत में सुल्तान ने वफ़ात पाई और उनकी कब्र आज किस जगह पर मौजूद है। मंगोलों और सलीबियों को अपने सामने झुकाने और उनकी ताकत और कुव्वत का खात्मा करने के बाद अब सुल्तान एक तीसरी कुव्वत की तरफ मुतवज्जा हुआ और ये बातिनी थे जिन्हें असासियन भी कहते हैं। उस तहरीक की बुनियाद एक शख्स हसन बिन सबाह ने रखी थी। वो दुनियावी लिहाज से एक मामूली हैसियत का आदमी था, लेकिन अपनी गैर मामूली जहानत और बुलंद हिम्मती की बदौलत बड़ा उरूज हासिल किया। उसने पहले किले अलमौत पर कब्ज़ा किया, जो माजिंदान में निहायत पेचीदा घाटियों के अंदर एक बुलंद पहाड़ की चोटी पर बना हुआ था और किसी दुश्मन के लिए खून के दरिया में तैरे बगैर उस पर कब्ज़ा करना महाल था। हसन बिन सबा ने उस किले को अपना सदर मकाम बनाया और फिर मज़ीद किलों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी के आखिरी दौर में हसन की क़ियादत में बातिनियों ने बड़ा ज़ोर पकड़ा और अनगिनत किलों पर कब्ज़ा करके अपनी तहरीक को खासा मजबूत और मुस्तहकम बना लिया था। हसन बिन सबा ने दुश्वार गुजार पहाड़ों से घिरी हुई एक पुरफ़िज़ा घाटी में एक मसनूई जन्नत भी बनवाई। मुअर्रिखीन ने उस मसनूई जन्नत का ऐसा दिलकश नक्शा खींचा है कि निगाहों के सामने असली जन्नत के नज़ारे घूम जाते हैं। हसन अपने कुछ मुरीदों को भांग पिलाकर मदहोश कर देता और फिर उनको उसी मदहोशी की हालत में उस मसनूई जन्नत में मुंतकिल कर दिया जाता, जहां इंतहाई खूबसूरत लड़की रखी जाती थी। चंद दिन इनको अंदर रखा जाता, फिर दोबारा मदहोश करके जन्नत से बाहर निकाल दिया जाता और फिर उसके ज़िम्मे कोई काम लगाया जाता और उसको कहा जाता कि वो काम करोगे तो दोबारा उसी जन्नत में जाओगे। लिहाजा वो लोग दोबारा उस जन्नत में जाने के लिए मुश्किल से मुश्किल काम करने पर भी तैयार हो जाते थे। इतनी ताकत और कुव्वत हासिल करने के बाद हसन बिन सबाह और उसके जानशीन जिस शख्स को मुखालिफ पाते उसे किसी मुरीद के हाथों कत्ल करवा देते। इनके आलाए कत्ल उमूमन जहर में बुझी हुई तेज़ धार की छुरी या खंजर होता। उन्होंने मुसलमानों के बेशुमार दीनी और पेशवाओं, हुक्मरानों और सियासी रहनुमाओं को कत्ल किया, जिनमें कुछ हुक्मरानों के नाम भी आते हैं। इन बदबख्तों ने मुसलमानों के पुश्त पनाह और मुजाहिद कबीर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर भी हमलावर होने से दरीग न किया। ये अलग बात है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी किस्मत की वजह से इनके हाथों से बच निकले। ये तहरीक लगभग 170 साल तक आलम इस्लाम के जसद का नासुर बनी रही। खुदा की कुदरत के इनकी मरकज़ी कुव्वत का खात्मा भी एक इस्लाम दुश्मन गिरोह के हाथों हुआ। हलाकू खान तूफ़ान की तरह उनके किले अलमौत की तरफ बढ़ा, उसकी ईंट से ईंट बजा दी। उस वक्त बातिनियों का हुक्मरान रुकनुद्दीन खुरशाह था। हलाकू ने बातिनियों के तकरीबन 100 से ज़्यादा किले बर्बाद कर दिए और 12,000 से ज़ायद बातिनियों को कत्ल किया। हलाकू ने अगरचे बातिनियों पर बड़ी कारी ज़र्ब लगाई थी, लेकिन वो इनका पूरी तरह खात्मा न कर सका, इसलिए कि बातिनियों के कुछ किले शाम के इलाकों में वाक़ था। सुल्तान बेबर्स ने क्योंकि मंगोलों को शाम से निकाल बाहर किया था, लिहाजा बातिनियों के वो किले उनके हमले से बच गए थे। ये किले पहाड़ी इलाकों में निहायत महफूज मकामात पर बनाए गए थे
और उनके दिफा के लिए तहरीक के अनगिनत जंगजू हर वक्त कमर बस्ता रहते थे। इन लोगों ने हलाकू के हाथों अपने दूसरे किलों से कोई सबक हासिल ना किया, बल्कि सलेबी जंगजुओं के साथ मिलकर ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए दर पे हो गए। साथ ही उन्होंने यूरोप के ईसाई बादशाहों से भी मुसलमानों के खिलाफ दोस्ती की पिंगे बढ़ानी शुरू कर दी थी। इस तहरीक के मसलह लोगों ने सुल्तान बेबर्स के खिलाफ भी साजिशें की थी और अतराफ के मुसलमानों को भी नुकसान पहुंचाया था। सुल्तान ने कई साल तक इनकी शर अंगेजियों को बर्दाश्त किया, लेकिन आखिर उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और सलीबियों को अपने सामने बिल्कुल ज़ेर करने के बाद सुल्तान उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। एक तूफ़ानी यलगार में सुल्तान उनके किलों पर हमलावर हुआ। एक के बाद दूसरे किले की वो ईंट से ईंट बजाता चला गया। जिन लोगों ने उसका मुकाबला किया वो सुल्तान और उसके लश्करियों के हाथों इंतहाई जिल्लत और रुसवाई के साथ मारे गए। इस तरह उस खूनी तहरीक को जहां हलाकू के हाथों नुकसान पहुंचा, वहां ये तहरीक सुल्तान बेबर्स के हाथों अपने अंजाम को पहुंची। इनमें से जो लोग बचे और सुल्तान से माफ़ी मांगी, उन्हें सुल्तान ने अपने लश्करियों के निगरानी में मिस्र के अंदर आबाद किया और उन्हें पुरअमन ज़िंदगी बसर करने का मौका फराहम किया। सुल्तान ने अब 3 कुव्वतों को अपने सामने ज़ेर कर दिया था, एक मंगोल, दूसरे सलेबी और तीसरे बातिनी तहरीक। इसके बाद वो अपने लश्कर के साथ काहिरा वापस आ गया, लेकिन जल्द ही उसके लिए एक और मुहिम उठ खड़ी हुई, इसलिए कि सूडान के ईसाई बादशाह डेविड ने सुल्तान के इलाकों पर हमलावर होकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। सुल्तान को जब उसके इरादों की खबर हुई तो सुल्तान लश्कर लेकर काहिरा से निकला और डेविड के खिलाफ उसने तूफ़ानी यलगार की इब्तिदा कर दी। डेविड ने चंद एक मुकाम पर सुल्तान के साथ मुकाबला किया, लेकिन उसे बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि सुल्तान डेविड के इलाकों में यलगार करता हुआ उसके इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम शहर नौबा तक जा पहुँचा। डेविड ने जब देखा कि कहीं भी उसके कदम सुल्तान के सामने जम नहीं सकते और सुल्तान जगह जगह उसे शिकस्त देता हुआ उसकी सारी ममलिकत को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है, तो उसे खदशा हो गया था कि सुल्तान उसकी पूरी ममलिकत पर कब्जा कर लेगा। लिहाजा तंग आकर वो सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ और गिड़गिड़ा कर माफ़ी का ख्वास्तगार हुआ। आइंदा सुल्तान का मुती और फरमा बरदार रहने का वादा किया। साथ ही उसने तावाने जंग देने के साथ साथ सालाना खिराज भी बाकायदा से देने का वादा किया। सुल्तान ने उस वादे पर उसकी जान बख्शी कर दी। सुल्तान उस मुहिम से फारिग हुआ ही था कि उसके लिए एक और मुहिम उठ खड़ी हुई और वो हलाकू खान के बेटे अबाका खान की तरफ से थी। हलाकू खान मारा जा चुका था क्योंकि मंगोलों पर हमलावर होकर एक तरह से सुल्तान ने उनकी कमर तोड़ दी थी। लिहाजा गैर मुस्लिम मंगोलों ने हलाकू खान के बेटे अबाका खान के तहत कुव्वत पकड़ते हुए अर्ज़ शाम पर हमलावर होकर मुसलमानों के इलाकों पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान बिल्कुल मुस्तैद और तैयार था। मंगोलों को उसने शाम पर चढ़ाई करने की मोहलत ही ना दी। सुल्तान ने अपने सिपह सालार अमीर कलाउन को उनकी सरकूबी के लिए रवाना किया, जिसने हलाकू खान के बेटे अबाका खान के लश्कर को पे दर पे शिकस्तें देते हुए इस्लामी सरहदों से भाग जाने पर मजबूर कर दिया। शिकस्त खाने के बाद हलाकू खान के बेटे अबाका खान ने सलीबियों से मदद हासिल करके और उनके ताउन से एक बार फिर मुसलमानों के इलाकों पर हमलावर होकर अपनी गुज़िश्ता शिकस्तों का इंतकाम लेना चाहा। लेकिन अभी वो पेशकदमी ही कर रहा था कि शाम की सरहदों के करीब एक मैदान में अबाका खान और सुल्तान का टकराव हुआ। उस टकराव में सुल्तान ने मंगोलों को ऐसी बदतरीन शिकस्त दी कि इससे पहले ऐन जालूत में मंगोलों को जो शिकस्त हुई थी, ये शिकस्त उस शिकस्त से भी ज़्यादा रुस्वाकुन और ज़िल्लत आमेज़ थी।
इससे मंगोलों पर एक तरह से सुल्तान का रौब और खौफ तारी हो गया था और आने वाले दौर में उन्हें कभी भी मुसलमानों के इलाकों पर हमलावर होकर फ़वाइद हासिल करने की जुर्रत और जसारत ना हुई। उस जंग में मंगोलों को शिकस्त देने और मार भगाने के बाद सुल्तान जिस वक्त दमिश्क में मुकीम था वो सख्त बुखार में मुब्तला हो गया। तबीबों ने बहुत इलाज किया, लेकिन क्योंकि सुल्तान का आखिरी वक्त आ चुका था, लिहाजा किसी भी तबीब का कोई इलाज कारगर साबित ना हुआ और सुल्तान सन 1270 को आलम इस्लाम के इस बतल जलील और दुनिया के नामवर सालार ने 57 बरस की उम्र में इस फ़ानी दुनिया से कूच किया। सुल्तान की वफ़ात पर तमाम आलम इस्लाम में गहरे गम व रंज का इजहार किया गया और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं मांगी गई। इसके बरअक्स सलीबियों, मंगोलों और इसी तरह की दूसरी कुव्वतों ने अपने सबसे बड़े हरीफ की मौत पर बेपनाह मुसर्रत और इत्मीनान का इजहार किया। दमिश्क को एक बार फिर ये शर्फ हासिल हुआ, उसने अपने दौर के सबसे बड़े मुजाहिदे इस्लाम के जज्दे खाकी को अपने खाक के अंदर जज्ब कर लिया। इससे पहले मलिक आदिल सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, मुजाहिद कबीर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी वही दफन थे। सुल्तान बेबर्स को भी वही दफन किया गया। इत्तेफाक की बात के तारीख़ इस्लाम की इन तीनों अजीम शख्सियतों ने सलीबियों के खिलाफ मारका आराइयों में नाम पैदा किया और सलेबी कुव्वत पर ज़रब लगाते हुए मुसलमानों की हिफाजत की और तीनों ने दमिश्क में सफ़र आखिरत इख्तियार किया और तीनों दमिश्क ही में आसूदे खाक हुए। दमिश्क में सुल्तान बेबर्स का मकबरा उसके लक़ब मलिक ज़ाहिर के निस्बत से मलिक अल ज़ाहिर कहलाता है। कहते हैं वहाँ आजकल अजीम उश्शान कुतुब खाने हैं। मशहूर अमरीकी मुअर्रिख फ़िलिप के हिती के मुताबिक उस कुतुब खाने में दुनिया का एक कदीम तरीन नुस्खा मौजूद है जो कागज़ पर लिखा गया है, जो मसाइल इमाम अहमद हम्बल कहलाता है और उस पर जो तारीख सब्त है वो हिजरी 226 है। सुल्तान की वफ़ात के बाद सलीबियों और मंगोलों ने मुसलमानों के इलाकों पर हमलावर होकर फ़वाइद हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा न कर सके, इसलिए कि सुल्तान ने जो लश्कर तैयार किया था और उस लश्कर में जो सालार मुकर्रर थे, उन्होंने सुल्तान के बाद भी इन कुव्वतों पर सुल्तान ही के अंदाज में ज़रब लगाई। इस तरह सुल्तान ने आलम इस्लाम की हिफाजत के लिए जो हिसार कायम किया था वो उसके बाद भी मुद्दतों तक कायम रहा और कोई इस्लाम दुश्मन कुव्वत उस हिसार को पार करके मुसलमानों के लिए नुकसान का बाइस ना बन सके। अपने बेमिसाल कारनामों की बदौलत सुल्तान जब तक ज़िंदा रहे अमूमी तौर पर आलम इस्लाम के लिए और बिलखुसूस अहले मिस्र और शाम की आँखों का तारा बन गया, और जब वो इस दुनिया से कूच कर गया तो उसके अजीम कारनामे इस्लामी तारीख़ के सुनहरी बाब का हिस्सा बन गए।